तो Xiaomi के अंदर आप किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो Mi हो गया, Redmi हो गया या फिर Poco हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देखो क्योंकि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। Xiaomi का MIUI काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और MIUI के हर एक साल एक नए वर्जन्स आते रहते हैं। MIUI 12 की अगर मैं बात करूं जो कि पिछले साल हमें देखने को मिला था, MIUI 12 अपडेट आने के बाद Xiaomi, Redmi या फिर Poco के फ़ोन्स में हमें काफ़ी सारे बग्स, प्रॉब्लम्स देखने को मिला। यूज़र्स को स्मार्टफ़ोन जो कि पहले कभी भी हीट नहीं हो रहा था, वो स्मार्टफ़ोन हीट होने लगा अपडेट आने के बाद। बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होने लगा। काफ़ी सारे फ़ोन की सेंसर्स में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिला। तो इस तरीके का काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यूज़र्स ने फेस की। फिर जाके Xiaomi ने अनाउंस की MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन। बेसिकली इस एडिशन में हमें ज़्यादा फीचर्स नहीं बल्कि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन ये सच भी हुआ। MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन के अपडेट आने के बाद स्मार्टफोन्स में जो भी प्रॉब्लम्स यूज़र्स फेस कर रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन अब Xiaomi ने अनाउंस की MIUI 13। Presenting MIUI 13, the best MIUI ever. लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से MIUI 13 भी MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन ही है। चाइना में MIUI 13 एक अलग MIUI का वर्जन है, लेकिन इंडिया में या फिर ग्लोबली सेम MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन को ही चिपका दिया गया क्योंकि वही सारे सेम फीचर्स के साथ MIUI 13 अनाउंस की। खैर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यही है कि जो फोन्स में प्रॉब्लम्स यूज़र्स फेस कर रहे थे वो MIUI 13 अपडेट आने के बाद कितना ज़्यादा और फिक्स होगा, फ़ोन और कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, परफॉर्मेंस में हमें कितना ज़्यादा एनहांस देखने को मिलेगा, यही देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम पे प्रॉब्लम यही है कि जिस तरह से MIUI का वर्जन के अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो बग्स का म्यूटेशन है वो भी हमें काफ़ी हद तक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पहले तो चलो ठीक था कि प्रॉब्लम्स आता है, उसके बाद एक और नया अपडेट आने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स Xiaomi फिक्स कर देता है। लेकिन अभी के टाइम पे अपडेट आने के बाद फ़ोन एकदम से डेड हो जाता है या फिर फ़ोन का जो कैमरा है वो डेड हो जा रहा है। और ये जो डेड वाला किस्सा है, सबसे पहले तो ये पोको के फ़ोन्स में हमें कुछ ज़्यादातर देखने को मिलता था। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। Xiaomi का मेनली यहाँ पे 3 तरीके का फ़ोन्स है। सबसे पहले तो Mi सीरीज़ आता है जिसमें Xiaomi एकदम फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देता है, क्वालिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और यहाँ पे हमें कोई भी एड्स नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अभी के टाइम पे Xiaomi ने एड्स काफ़ी हद तक कम भी कर दी, ये भी एक अच्छी बात है। फिर आता है यहाँ पे Redmi सीरीज़। Redmi सीरीज़ के अंदर Xiaomi बेसिकली बजट या फिर मिड बजट सेगमेंट का ही स्मार्टफोन अभी के टाइम पे लॉन्च करता है अंडर 30,000। और फिर आता है Poco। Xiaomi ने तो इसे अनाउंस किया था एज ए इंडिपेंडेंट ब्रांड, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एक ही स्मार्टफोन Poco ने लॉन्च किया अब तक, Poco F1। इसके बाद से जितने भी स्मार्टफोन्स आए कहीं ना कहीं वो Xiaomi या फिर Mi से रिब्रांड होके आए। लेकिन जिस फोन को रिब्रांड करके Poco ब्रांड के अंदर लाए Xiaomi, यहाँ पे हमें प्राइस में भी कम देखने को मिला। तो एक तो यहाँ पे अच्छी बात है, यूज़र्स को कम प्राइस में और भी ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो रीब्रांडिंग में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा था सबसे पहले कि मे बी Poco के फ़ोन्स में R&D का खर्चा नहीं है, सब Xiaomi या फिर Redmi का ही स्मार्टफोन्स रीब्रांड होके आता है, इसी वजह से Poco के स्मार्टफोन्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, स्पेशली अपडेट आने के बाद कैमरा डेड। लेकिन कुछ ही टाइम पहले की बात है, हमें Redmi के फ़ोन्स में भी स्पेशली Redmi Note 10 Pro Max में भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिला। MIUI का अपडेट आया, इसके बाद कैमरा डेड। लेकिन अभी क्या हुआ, इंडिया में Xiaomi का सबसे महंगा फ़ोन Mi 11 Ultra और जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी है, पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, उस फ़ोन में भी MIUI 13 Android 12 बेस्ड अपडेट आने के बाद इसका भी कैमरा यहाँ पे डेड हो गया। और सिर्फ यहाँ पे Mi 11 Ultra नहीं बल्कि Mi 11 Lite, Mi 11 Lite NE 5G
इन सारे फोन्स भी इस लिस्ट के अंदर है। और रिसेंटली Xiaomi UI जो कि Xiaomi के बारे में काफ़ी ऑथेंटिक लीक्स न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर ट्वीट की और इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी बात की कि क्यों Xiaomi के स्मार्टफोन्स में हमें कैमरा डेड इशू देखने को मिल रहा है अपडेट आने के बाद। तो इनका कहना यही है कि MIUI के अपडेट आने के बाद स्मार्टफोन में जो प्रिसिस्ट पार्टीशन है उसे ही करप्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। तो अब ये प्रिसिस्ट पार्टीशन क्या है, तो स्मार्टफोन के अंदर ये वो पार्ट है जहाँ पे स्मार्टफोन का जितने भी डेटा है, लाइक सेंसर्स का डेटा हो गया, सर्टिफिकेट का डेटा हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा हो गया, वो इसी प्रिसिस्ट पार्टीशन के अंदर स्टोर किया जाता है। तो नाउ अभी क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो Xiaomi का हो गया, Redmi का हो गया, Poco का हो गया, और अगर आपके पास एक ही स्मार्टफोन है, अगर आप उस स्मार्टफोन को एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर रहे हो, तो अपडेट आने के तुरंत बाद आप अपने स्मार्टफोन को भूल कर भी अपडेट मत करो, क्योंकि क्या पता उस अपडेट आने के बाद आपका फ़ोन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिले, आपका कैमरा डेड हो जाए या फिर आपका स्मार्टफोन ही पूरा डेड हो जाए। तो कुछ दिन तक आप वेट करो, फोरम पे जाके पढ़ो कि क्या उस पर्टिकुलर अपडेट में, उस पर्टिकुलर रोम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब जाके आप उस अपडेट को कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, सेम फ़ोन अगर आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और अगर सेम अपडेट आया तो हो सकता है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए, आपका फ़ोन ना हो। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है और ब्रांड्स को भी इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। जो भी अपडेट वो लोग पुश कर रहे हैं, प्रॉपर टेस्टिंग के साथ उस अपडेट को रिलीज करना चाहिए। अगर इन केस अपडेट आने के बाद यूजर्स का कोई इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, तो सर्विस सेंटर अगर आप विजिट करोगे तो डायरेक्टली वहाँ पे कह दिया जाएगा कि आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, आपको मदरबोर्ड चेंज करवाना है। वारंटी में अगर आपका है स्मार्टफोन तब तो ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्मार्टफोन रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन वारंटी से बाहर है तो इस केस में आपको मदरबोर्ड का चार्ज, फिर सर्विस चार्ज, फिर GST वगैरह ये सारे ऐड करके आपको सर्विस सेंटर को पे करना होगा। तो ब्रांड्स को यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अगर अपडेट आने के बाद अगर ब्रांड्स की तरफ से कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूजर्स को उस फोन को रिपेयर करके देना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी आप में से काफ़ी सारे यूजर सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम तो अभी के टाइम पे Xiaomi के फ़ोन्स में है, तो ऐसा नहीं, बल्कि कुछ ही टाइम पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे Realme, सैमसंग के स्मार्टफोन्स में भी सेम प्रॉब्लम देखा। और सैमसंग के स्मार्टफोन्स में जो बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन है, इसी में ये प्रॉब्लम आया था। तो एक प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए, इसके बाद ही अपडेट्स को पुश करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई राय है, ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।